वेलकम बैक ब्यूटीफुल पीपल। संडे को एग्जाम है, समय आ गया है अब पढ़ लेने का। एक्टिव पैसिव करेंगे हम लोग। दैट अबाउट द वर्ब व्हिच टेल्स द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। क्या डिफरेंस होता है भाई वॉइस में एक्टिव और पैसिव में? एक्टिव तब होता है जब सब्जेक्ट जो है वो कार्य का करता है, मतलब वर्ब द्वारा जो कार्य प्रदर्शित किया जा रहा है। करने वाला अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर करने वाला है तो एक्टिव वॉइस है। सब्जेक्ट अगर वो है जिस पर वो कार्य हो रहा है तो वो पैसिव वॉइस हो गया। आई प्ले क्रिकेट, मैं हूं खेलने वाला, प्ले खेलना, मैं ही खेल रहा हूं। आई प्ले क्रिकेट एक्टिव। क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, अब इज प्लेड खेला जाता है। क्रिकेट जो है उसके ऊपर कार्य हो रहा है, वो खेला जा रहा है, वो खेल नहीं रहा है, वो खेला जा रहा है, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, दिस बिकम्स पैसिव वॉइस। याद रखिए एक्टिव वॉइस में ट्रांजिटिव वर्ब जो है उन्हीं का पैसिव हो सकता है, क्योंकि एक्टिव का ऑब्जेक्ट ही पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। और अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो सब्जेक्ट क्या बनेगा? और ट्रांजिटिव वर्ब्स के ही ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स ही सिर्फ पैसिव वॉइस बन सकते हैं। भाई ध्यान रखिए इस चीज को, आगे बढ़ते रहते हैं। अब कब यूज होता है भाई पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस एक तो तब यूज होता है जब कार्य जो है अपने आप ना हो रहा हो, उसको कराया जा रहा हो, या कोई किसी के द्वारा उसको सक्षम किया जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल टी ग्रोस बोथ इन अस्साम एंड सीलोन, अपने आप नहीं उग रही है, उगाया जा रहा है, तो टी इज ग्रोन करेंगे हम यहाँ पे, बोथ इन अस्साम एंड सीलोन। दूसरा, जो एक्शन की बात हम कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि करने वाला। एक्शन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ही वॉज रश टू द हॉस्पिटल, भाई उसको लेके जाया गया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल लेके जाए जाने वाला जो कार्य है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन लेके गया उसकी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड, और जब वो आया उसको मृत घोषित किया गया, ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये बात कि कौन, किसने उसको मृत घोषित डिक्लेयर किया। और दूसरा, जब हमें पता ना हो कि कर्ता कौन है, या कर्ता मायने न रखता हो। पीपल वर रेलोकेटेड फ्रॉम द फ्लड अफेक्टेड विलेजेस, लोगों को रेलोकेट किया गया, मतलब उनको स्थानांतरण किया गया उनका बाढ़ ग्रसित इलाकों से, गांवों से, ग्रामों से। तो जो उनको स्थानांतरित जो उनको किया गया वो कार्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें पता नहीं किसने स्थानांतरण किया है उसका, किसने उनको रेलोकेट किया है, ये बात या तो पता नहीं है या इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम पैसिव यूज करते हैं। अब याद रखिए 4 हम लोगों ने टेंसेस पढ़े थे, 12 तरह के टोटल टेंसेस थे। 3 तो वो मेन, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और फिर वो 4 में डिवाइडेड होते थे, सिंपल या इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें सिंपल और परफेक्ट के तो सारे के पैसिव्स होते हैं अगर ट्रांजिटिव वर्ब यूज हो रहा है, पर कंटिन्यूअस में फ्यूचर कंटिन्यूअस, और अगर मॉडल यूज हो रहा है कंटिन्यूअस में, वुड बी गोइंग, शुड बी गोइंग, कैन बी गोइंग, विल बी गोइंग, एटसेट्रा एटसेट्रा, फ्यूचर या मॉडल यूज हो रहा है तो उसका पैसिव नहीं होता। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में किसी का भी पैसिव नहीं होता। अब पैसिव के स्ट्रक्चर्स देख लीजिए भाई, बड़ा सिंपल है। सिंपल प्रेजेंट, आई प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। She loves me, I am loved by her. I played cricket, cricket was played by me. I played cricket and football were played by me. I will play cricket, cricket will be played by me. I can play cricket, cricket can be played by me. ये स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार पॉज करके। अच्छा, पैसिव अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, पैसिव में अगर ऑब्जेक्ट, तो एक्टिव में हम उसका ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां देखना, ये वाला एग्जाम्पल था, ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। इसका अगर एक्टिव बताना होगा तो भाई किसने किया होगा उसको डिक्लेयर ब्रॉड डेड? किसी डॉक्टर नहीं किया होगा, सो द डॉक्टर डिक्लेयर्ड हिम ब्रॉड डेड, तो डॉक्टर अज्यूम कर लेंगे हम उसका। ही वॉज टॉट इंग्लिश इन स्कूल, भाई किसने पढ़ाया होगा? टीचर नहीं पढ़ाया होगा, अ टीचर टॉट हिम इंग्लिश इन स्कूल। वही इनडेफिनिट प्रोनाउंस या वेग नाउन्स अगर यूज किए गए सब्जेक्ट के रूप में एक्टिव में, तो पैसिव में उसको हम हटा देंगे, पैसिव में उसको यूज नहीं करेंगे। Most people speak English around the world. Everyone speaks English around the world. English is spoken around the world. By everyone लिखने की जरूरत नहीं है, English is spoken around the world बोल दिया तो by everyone समझ गए। इन्फ्लेक्शन ऑफ बी अगर कोई भी मेन वर्ब के रूप में यूज है, बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, अगर मेन वर्ब है तो उसका पैसिव नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव नहीं हो सकता, और बी एक इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। ये रहे आपके लिए प्रैक्टिस। सातों के आंसर डालिए नीचे कमेंट सेक्शन में पॉज करके, और I'll check it for you. I'll tell you whether they are correct or not. कंटिन्यूअस टेंस को कन्वर्ट करना है। देखो मैंने जब आपको बोला फ्यूचर कंटिन्यूअस और मॉडल कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है, सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस का होता है। I am playing cricket, cricket is being played by me. I was playing cricket, cricket was being played by me. इसमें being वाला वर्ड जो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है, being आएगा ही आएगा। और एक चीज आपने और ध्यान दी होगी, पैसिव में सब जगह V3 फॉर्म ही यूज हो रहा है। एक्टिव में अलग अलग फॉर्म्स यूज होते हैं, पर पैसिव में V3 फॉर्म ही यूज हो रहा है, उसमें ऑक्सिलरी बदल रहा है। देखिए बीइंग ऑक्सिलरी है यहाँ पे पैसिव में कंटिन्यूअस टेंस के लिए, कंटिन्यूअस टेंस के लिए। और प्रेपोजिशन आफ्टर द वर्ब इफ एनी, अगर किसी वर्ब के आगे कोई प्रेपोजिशन लगा है तो वो लग जाएगा उसके आगे भी। देखो
दे आर लाफिंग एट यू, यू आर बीइंग लाफ्ड एट बाय देम। लाफिंग एट ये पूरा प्रेपोजिशनल यहां पे एक फ्रेजल वर्ब बन गया, ये वर्बल फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, लाफिंग एट, तो उसमें भी लाफ्ड एट रहेगा, एट रहेगा वहां पे भी। अगला देखेंगे परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में देखिए सब स्ट्रक्चर, आई हैव प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट हैज बिन प्लेड बाय मी। I had played cricket, cricket had been played by me. I will have played cricket, cricket will have been played by me. I could have played cricket, cricket could have been played by me. यहां पे been देखिए मेन वर्ड है इसका, been रहेगा ही रहेगा, been है अगर पैसिव में तो मान जाइए परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। कुछ और एग्जांपल्स आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए डालिए इनके आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में, लेट्स सी व्हाट यू कैन डू। फिर आगे आपके कुछ वर्ब्स जो मैं आपको बता दूं, जैसे यहां पे बाय लग रहा था, ये बाय लग रहा है यहां पे, जरूरी नहीं है हमेशा बाय लगे, वर्ब के हिसाब से ये बदल भी सकता है। देखो आई हैव प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय मी, तो ठीक है, पर अगर कोई ऐसा है द फायर इनगल्फ्ड द बिल्डिंग, द बिल्डिंग वाज इनगल्फ्ड इन द फायर, होगा इनगल्फ्ड बाय द फायर नहीं होगा। ऐसे ही और नोन टू मी, आई नो हिम, ही इज नोन टू मी, सरप्राइज्ड एट, अमेज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, स्टार्टल्ड एट, वेक्स्ड एट, अनॉयड विद समबडी, अनॉयड एट समथिंग। सरप्राइज्ड एट समथिंग, सरप्राइज्ड विद समबडी, विद लगता है तो कोई व्यक्ति लगता है, एट लगता है कोई वस्तु लगती है। Annoyed with somebody, annoyed at something. Contained in, embodied in, crammed with, decorated with, filled with, ornamented with, thronged with, tired of, engulfed in. So boring lectures tire me, I am tired of boring lectures. Alright. The fire of the building is engulfed, was engulfed in the fire, past tense, simple past, was engulfed. The box contains 10 cigars are contained in the box, contained in the box. देख लीजिए इनके कुछ सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए, एक्टिव पैसिव। अच्छा, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस जो हैं यस नो वाले, वही यस नो क्वेश्चंस, यस नो क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा डेटा क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस को बदलने के लिए एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं, आप क्वेश्चन को पहले बना दो आंसर। देखो हैव यू ब्रोकन द ग्लास है, हैव यू ब्रोकन द ग्लास का हो जाएगा यू हैव ब्रोकन द ग्लास, है ना। हैव यू ब्रोकन द ग्लास क्वेश्चन है, इसको अगर अफर्मेटिव बनाना होगा तो ऑक्सिलरी को सब्जेक्ट के आगे लगा देंगे, यू हैव ब्रोकन द ग्लास। अब इसको पैसिव बनाओ, द ग्लास हैज बीन ब्रोकन बाय यू, ये पैसिव बन जाएगा, ग्लास हैज बीन ब्रोकन बाय यू। और फिर इसको वापस क्वेश्चन बना दो, हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू। Have you broken the glass? Has the glass been broken by you? Who whom लगा हुआ है तो by whom या who was the reminder written by, इसके दो बन सकते हैं, by whom was the reminder written by whom was the reminder written, या इस by को हम लगा सकते हैं एंड में और तब ये whom बन जाएगा who was the reminder written by। ये एकमात्र केस है जहां पे who का भी आंसर ऑब्जेक्ट एक्यूजेटिव केस में आएगा, वैसे who का आंसर नॉमिनेटिव केस में आता है। एक्यूजेटिव नॉमिनेटिव अगर आपको याद नहीं है तो बता दूं, नॉमिनेटिव सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होने वाला, एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज होने वाला, और पोजेसिव केस होता है माइन, माय, योर जैसा सब वो होते हैं, जेनेटिव केस होता है वो। तो ये एकमात्र केस है जहां पे देखो कि हु के साथ बाय चिपका हुआ है, ये बाय अगर मैं एंड में लगा दूंगा तो ये हु बन जाएगा, बट हु का आंसर फिर भी एक्यूजेटिव केस में आएगा क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन था बाय हुम। तो ये एक प्रोनाउंस का भी एक रिवीजन हो गया यहां पे जल्दी से। व्हाई डिड यू ब्रेक द ग्लास, व्हाई वाज द ग्लास ब्रोकन बाय यू, यस। ऑब्जेक्ट इंपेरेटिव सेंटेंसेस को देखिए, अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वर्ब के बाद, वर्ब से शुरू होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, याद है हमें वर्ब से शुरू होता है, सब्जेक्ट हमेशा यू होता है इसका, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, यू शट द डोर, यू कम हियर, यू सिट डाउन, एटसेक्ट्रा एटसेक्ट्रा। यहां शट द डोर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो लेट से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट, या यू आर ऑर्डर टू शट द डोर। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू आर ऑर्डर यूज करेंगे, यू आर ऑर्डर टू गो अवे।
मॉरल सजेशन है तो ऑब्जेक्ट प्लस शुड भी हो सकता है, हेल्प द पुअर, जैसे मॉरल सजेशन है तो द पुअर शुड बी हेल्प बोल दें आप, द पुअर शुड बी हेल्प, ऐसे, ठीक है। ये हो गए इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अगर इन्फिनेटिव है 2 + v1 तो बन जाएगा 2 + v + v3। आई एम टू डू इट, इट इज टू बी डन बाय मी, आई एम टू डू इट, इट इज टू बी डन बाय मी। 2 + v1 जो फॉर्म था वो 2 + b + v3 बन गया। यू आर टू राइट इट इन इंक, इट इज टू बी रिटन इन इंक बाय यू। अब अगर सब्जेक्ट जिसको परफॉर्म करना है वो कार्य वो पहले से मेंशन्ड है, गिव मी अ बुक टू रीड या टू रीड, मैंने पढ़नी है, तो फिर हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको चेंज करके एक ऐसा लग सकता है यहां पे, अच्छा यहां क्यों चेंज नहीं करेंगे बताता हूं। द टीचर गेव मी अ बुक टू रीड, आई वाज गिवन अ बुक टू रीड बाय द टीचर, आई वाज गिवन अ बुक टू रीड बाय द टीचर। भाई आई वॉज गिवन अ बुक टू बी रेड बाय द टीचर लिख देंगे अगर यहां पे, तो ऐसा लगेगा कि टीचर ने पढ़नी थी वो बुक, पर टीचर ने नहीं पढ़नी थी, मैंने ही पढ़नी है। तो आई वॉज गिवन अ बुक टू रीड बाय द टीचर पढ़ के अगर आपको ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति का कार्य ही बदल गया, कि टीचर के पढ़ने की बात हो रही है यहां पे, तो भाई वो नहीं करना, आप उसको टू रीड ही रहने देना। फिर हैव हैज हैड प्लस 2 + v1 + ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हैव हैज हैड प्लस 2 + b + v3। अगर हैव टू डू करके होगा कुछ, हैव टू डू, हैड टू डू, तो हैज टू बी डन, हैव टू बी डन, हैड टू बी डन। I have to finish this work, this work has to be finished by me. फिर आ जाएगा you have to choose a dress, a dress has to be chosen, has to be, तो have has had plus 2 + b + v3 to be chosen। पहले क्या था, have plus 2 + v1, फिर हो गया have has had plus 2 + b + v3 by me। वाले रूल्स तब भी चलेंगे, जैसे द फायर हैज टू इंगल्फ द बिल्डिंग हैज टू बी इंगल्फ्ड इन द फायर, नॉट बाय, इंगल्फ्ड इन होता है, बाय नहीं होता। अच्छा, लेट बिड हेल्प मेक क्या है, ये कॉजेटिव्स, कॉजेटिव याद है आपको। प्लेन इन्फिनेटिव कौन सा टू के साथ होगा, कौन सा नहीं है, देख लीजिए। शी लेट मी गो, आई वाज लेट गो बाय हर, लेट के साथ गो लगेगा, लेट यूज होगा प्लेन इन्फिनेटिव के साथ, टू के बिना। बिड हेल्प और मेक यूज होगा इन्फिनेटिव के साथ। देखिए, she let me go, I was let go by her, I made him leave the room, he was bidden to leave। bid यूज हुआ है इन्फिनेटिव 2 + v1 के साथ, ये सिर्फ v1 के साथ हुआ है। he was bidden to leave by me, he was bidden to, they must help me finish the work, I must be helped by them to finish the work, helped to finish the work by them, helped by them पहले आएगा वैसे, by them to finish the work। I made him wash all the clothes, he was made to wash, made to wash। तो let जो है वो सिर्फ प्लेन इन्फिनेटिव के साथ है v1, बाकी bid, help और make जो है वो v2 के साथ है, 2 + v1 के साथ है मेरा मतलब, इन्फिनेटिव। डिफरेंस यूज ऑफ let me play, I should be allowed to play, let him do this work, this work must be done by him, let him do this work, this work must be done by, let us organize a party should be organized by us, let us help the poor should be helped। rose smells sweet कैसा दिखेगा ये? अब ये वो वाले वर्ब्स हैं तो ट्रांजिटिव तो नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। इज वाले को छोड़ के, इज को छोड़ के, उसका पहले हम लोग बता चुके हैं, बी के सारे इन्फ्लेक्शंस वो पैसिव में नहीं दिखेंगे। रोज स्मेल्स स्वीट अगर ऐसा कोई एडजेक्टिव द्वारा मॉडिफाइड है, वो हमने पहले पढ़ रखा है, आईएनजी फॉर्म में नहीं आते, ये कंटिन्यूअस में पढ़ा था, आईएनजी फॉर्म में नहीं आते, ये एडवांस्ड वर्ब्स में भी पढ़ा था, फिर एडजेक्टिव द्वारा मॉडिफाई होते हैं, ये एडवर्ब्स में भी पढ़ा था। इनको कैसे बदलेंगे? इनको हम कहेंगे जैसे सब्जेक्ट वही रहेगा रोजेस, फिर आ जाएगा वर्ब और एडजेक्टिव। वर्ब कौन सा? बी का कोई इन्फ्लेक्शन, आर स्वीट व्हेन, अब रोजेस है, प्रोनाउन रोजेस के लिए क्या? रोज स्मेल स्वीट, रोज इज स्वीट, तो रोज है सिंगुलर है, रोज इज स्वीट व्हेन, प्रोनाउन क्या होगा रोज के लिए? इट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज स्मेल्ड, रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड। Quinine tastes bitter, quinine is bitter when it is tasted, those mangoes tasted sour, those mangoes were sour when they were tasted। अब tasted है, प्लास है तो were आएगा, quinine is bitter आएगा। बेसिकली ये वर्ब जो है बी का कोई इन्फ्लेक्शन है, ये हेल्पिंग भी वर्ब बी का ही कोई इन्फ्लेक्शन है। भाई यहां मेन वर्ब है, वहां हेल्पिंग वर्ब है,
is smelt, is tasted, is seemed, whatever, seemed. That's that for active passive. Any other questions that you might have, please mention down in the comment section. Get in touch with us. Come here, learn. We'll teach you everything, your examination, written, plus your SSB. Everything will be taken care of. We've got the best teachers, best faculty working towards making the youth of India into officers, as many as might want to serve our country in that effect. Thank you so much for joining in. I have been Anmol, your guide on this journey through the English language in association with Smart Tutorials. I shall see you in the next one.